हेलो बच्चों, मेगामाइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अयोध्या फ्लैग होइस्टिंग पर पाकिस्तान के रिएक्शन और इंडिया के स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जबरदस्त बयानबाजी हुई है और ये साफ साफ दिखा रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रिश्ते पिछले कई सालों में अपने सबसे बुरे दौर में हैं। चलिए इस पूरे मामले को आसानी से समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले अयोध्या में हुआ क्या था, फिर पाकिस्तान ने इस पर क्या ऑब्जेक्शन उठाया और इंडिया ने कैसे इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, और हाँ, आखिर में हम इसकी बिगर पिक्चर और आगे क्या हो सकता है इस पर भी बात करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं उस इंसिडेंट से जहां से ये सारा विवाद शुरू हुआ। आखिर अयोध्या में ऐसा क्या हो गया कि पड़ोसी मुल्क से इतना तेज रिएक्शन आ गया? तो हुआ ये कि अयोध्या में जो नया राम मंदिर बना है, वहां एक धर्मध्वज फहराया गया। अब इस पूरी सेरेमनी के वीडियोस पाकिस्तान की मीडिया में खूब चलाए गए और बस इन्हीं विजुअल्स के आते ही पाकिस्तान की सरकार ने एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट दायर कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान को एक मंदिर पर ध्वज फहराने से क्या प्रॉब्लम हुई? उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट के पीछे क्या रीजन आखिर थे? पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि उन्होंने इस फ्लैग होइस्टिंग को गहरी चिंता यानी डीप कंसर्न के साथ देखा है। अब सुनने में ये सिंपल शब्द लगते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी की दुनिया में ये बहुत ही सीरियस माना जाता है। पाकिस्तान ने बेसिकली 3 पॉइंट्स रखे। पॉइंट नंबर 1, उनका कहना था कि इंडिया एक सेक्युलर देश है, इसलिए उसे धार्मिक झंडे की जगह नेशनल फ्लैग फहराना चाहिए था। नंबर 2, उन्होंने आरोप लगाया कि ये इवेंट दिखाता है कि इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज पर दबाव बढ़ रहा है। और नंबर 3, उन्होंने यूएन और दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज से कहा कि वो इंडिया में इस्लामिक हेरिटेज को बचाएं। अब आती है इंडिया की बारी। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के इन आरोपों पर इंडिया ने क्या और कैसे जवाब दिया। और इंडिया का रिस्पॉन्स कहना पड़ेगा काफी तीखा और टू द पॉइंट था। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान को कोई मॉरल राइट नहीं है कि वो दूसरों को लेक्चर दे, और इंडिया उनके दावों को उस तिरस्कार के साथ खारिज करता है जिसके वो लायक हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, जिसका मतलब है हमें आपकी बात सुननी भी नहीं है। इंडिया ने अपने जवाब को 3 हिस्सों में बांटा। पहला, ये हमारा इंटरनल मैटर है और पाकिस्तान को इस पे बोलने का कोई हक यानी लोकस स्टैंडी नहीं है। दूसरा, इंडिया ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि उनका खुद का रिकॉर्ड माइनॉरिटीज के मामले में कितना खराब है। और तीसरा, इंडिया ने सलाह दी कि पाकिस्तान हिपोक्रेट बनने से अच्छा है कि अपने देश के बिगड़ते ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पर ध्यान दे। तो यहाँ 1 मिनट रुककर सोचिए, क्या ये सारी बहस सिर्फ एक झंडे को लेकर है या इस बयानबाजी के पीछे कोई और ही पॉलिटिक्स चल रही है? चलिए अब इस एक इवेंट से थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये छोटा सा मामला इतना बड़ा मुद्दा बन क्यों गया है? और बच्चों, अगर इस टॉपिक की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक चेक कर लेना। कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स का मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते इस वक्त पिछले 25 से 30 साल के सबसे खराब लेवल पर है। उनके हिसाब से अब एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक गंभीर चेतावनी है। इस बढ़ते हुए टेंशन के पीछे एक बड़ी वजह है इंडिया की नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन। देखिए, पहले जब कोई टेररिस्ट अटैक होता था तो उसे नॉन स्टेट एक्टर्स का काम माना जाता था, लेकिन अब इंडिया ने साफ कर दिया है कि फ्यूचर में अगर कोई भी अटैक हुआ तो इसके लिए स्टेट एक्टर्स यानी पाकिस्तान की सरकार और फौज को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। तो इस बिगड़ते माहौल में आगे क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स इन नाजुक रिश्तों के फ्यूचर को लेकर क्या वार्निंग्स दे रहे हैं? एक्सपर्ट्स 3 ऐसी चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनसे आग और भड़क सकती है। पहला, पाकिस्तान राम मंदिर के मुद्दे को ओआईसी जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उठाएगा। दूसरा, गर्मी बढ़ने से पानी का झगड़ा और गहरा सकता है। और तीसरा, इन सब के बीच एक बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का खतरा तो हमेशा बना ही हुआ है। और इस सब में सबसे चिंता की बात यह है कि पहले जब भी झगड़ा बढ़ता था तो अमेरिका जैसे देश बीच में आकर मामला शांत करवा देते थे, लेकिन अब ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल चुकी हैं और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब यूएस शायद बीच बचाव ना करे। इसका मतलब है अगर आग लगी
तो बुझाने वाला कोई नहीं होगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जो बयानबाजी हो रही है, ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? क्या दोनों देश इस बढ़ते हुए तनाव को कंट्रोल कर पाएंगे? तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।